आप जानते हैं बाइबल में एक ऐसी जगह वचन बताता है कि यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करके जब पहाड़ से उतरा तो एक मिर्गी रोगी व्यक्ति था। जैसे यीशु मसीह उतरा, उस मिर्गी रोगी का जो पिता था वो यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, मेरे बेटे को चंगा कर दे, क्योंकि तेरे चेलों से हमने विनती की लेकिन वे उसे निकाल ना सके। मेरे बेटे के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, तेरे चेले उसे नहीं निकाल पाए गुरु, इसलिए तू चल मेरे बेटे को चंगा कर दे। और बाइबल बताता है यीशु मसीह ने वहां उसे क्या किया? चंगा किया। फिर उसके चेले एकांत में यीशु के पास जाके उससे पूछने लगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 17, 19 और 20। यहां पे लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? कहां पे आए वो लोग? बोले एकांत में। यीशु मसीह के पास उसके चेले एकांत में आए और गुरु से पूछने लगे कि प्रभु, हमने उस दुष्टात्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए? अगला पद वहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। इसका मतलब है आपके अंदर विश्वास है लेकिन घटी भी होती है। इसका मतलब थोड़ा विश्वास और बहुत बड़ा विश्वास का भी अंतर है। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या यीशु मसीह जन्म के अंधे को भी दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। संसार के लोग ऐसे बोलते हैं, वहां पे केवल भूत निकलते हैं ऐसे करके। क्या हमको दारू पी रहे हैं बदल देंगे यीशु मसीह? क्या नहीं बदल पाएंगे। वहां पे हम देखते बस यही वाले चंगे होते हैं। हालेलुया। देखिए, उनको विश्वास है कि भूत निकलते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि वे नशे से आजाद हो सकते हैं, वे अपने लंगड़ेपन से आजाद हो सकते हैं। उन्हें यह विश्वास, हालेलुया, उनके चेलों के पास भी यह विश्वास नहीं था कि यह मिर्गी रोगी मेरे द्वारा चंगा कर दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले उस मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा को इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि उनके अंदर विश्वास की घटी थी। यीशु ने फिर आगे कहा, यदि तुम्हारे पास यदि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता ना, तो पहाड़ को खसका देते, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे विश्वास का, आप विश्वास का उपाय करिए। आप जितने लोग बैठे हैं, हम आपके अविश्वास का उपाय बताने जा रहे हैं। अब यह नहीं कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, यह नहीं मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। उस राई के दाने के समान बढ़ता हुआ विश्वास चाहिए हर एक मसीही के जीवन में। हालेलुया। और विश्वास आता कैसे है? रोमियो 10:17 हम लोग पढ़ रहे थे कि वचन, विश्वास सुनने से आता है और जो सुनना है वो मसीह के वचन से है। इसका मतलब है यदि आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने विश्वास को राई के दाने के समान बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर आपको वचन पढ़ना होगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा भी लोग बचाए जाएं, मैं जब यीशु के बारे में बताऊं लोगों को चलते फिरते कि यीशु आपको चंगा कर सकता है, यदि वो उस समय बीमारी में रहे तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और वो चंगा भी हो जाए, तो आपको बढ़ता हुआ विश्वास चाहिए आपके जीवन में। और वो विश्वास कैसे आएगा? वचन को सुनने से। बोलिए पड़ोसी से, वचन को सुनने से। हालेलुया। वचन सुनने का तरीका है, हम बाइबल को क्या करें? पढ़ें। जरूरी नहीं है आपकी रोज बहुत ज्यादा अध्याय पढ़ें,
हम नहीं कहते कि आप पूरा बाइबल पढ़ जाए एक बार में। आप धीरे धीरे करके पढ़िए, बंद मत करिए, पढ़िए। चर्च में आइए, चर्च में जो वचन सुनाया जाता है उसके द्वारा भी आपका क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, मजबूत होगा। हालेलुया। यदि आपको छोटे से विश्वास से बढ़ना भी है तो आप बाइबल पढ़िए, वचन को सुनिए, चर्च में बराबर आइए, लोगों को लेके आइए, ताकि परमेश्वर आपके बढ़ते हुए विश्वास को देख करके आपके जीवन में बल पाए और अधिकाई से काम करे। हालेलुया। जानते हैं एक व्यक्ति वो कब विश्वास में कमजोर होता है? जब चर्च में आना बंद कर देता है। हालेलुया। सही है कि आप बाइबल घर पे पढ़ते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप कुछ कुछ बातों को नहीं समझ पाते। पढ़ते तो हैं लेकिन समझते। इसीलिए चर्च है। चर्च आपको तैयार करता है, मसीह की दुल्हन बनाता है आपको, कि जब यीशु मसीह स्वर्ग से दोबारा आए आपको ले जाने के लिए तो आप तैयार रहें। चर्च केवल ऐसे खड़े होके केवल एक आपको मतलब कि कोई जैसे परफॉर्मेंस होता है वो दिखाने के लिए चर्च नहीं है। चर्च आपको मजबूत परिस्थिति में ले जाने के लिए है। चर्च आपके विश्वास का उपाय करने की काम को करता है। चर्च आपको मसीह में कैसे बढ़ना है वो आपको सिखाता है, आपको बल देता है कि कैसे आप एक जीवित परिस्थिति में रह सकते हैं, एक अच्छे विश्वास को थामे रह सकते हैं। चर्च ये सिखाता है। हालेलुया। जब आप चर्च आना बंद कर देते हैं तो आपको समझ भी कम आने लगता है और आप धीरे धीरे आप जिनकी संगति में बैठते हैं आप क्या सुनते हैं, क्योंकि सुनने पर ही निर्भर है आपका विश्वास और अविश्वास। आप क्या सुनते हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपके अंदर क्या आएगा, और यदि वचन के बाहर से सुनते हैं तो अविश्वास आएगा, जिसके द्वारा वो व्यक्ति नाश हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके सुनने पर निर्भर करता है। आप जहां पर काम करते हैं, जहां जिस जगह पे रहते हैं, जहां जिस गांव में रहते हैं, आपके परिवार के लोगों में जो आप ज्यादा सुनेंगे वो आपके ऊपर नियंत्रण लेगा। यदि आप वचन में ज्यादा सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के लोगों की संगति करते हैं तो वो जो स्थिति परिस्थिति है वो आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा, आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास में बढ़ाएगा। और यदि आप वचन के बाहर किसी की सुनते हैं, वो चाहे यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पे हो या फिर ऐसे चलते फिरते आप रोडों पे सुनते हैं, वो आपको अविश्वास की परिस्थिति में ले जाता है, जहां पर यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मेरे विश्वास का उपाय वचन है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके सुनने पर निर्भर है। आप जैसे सुनेंगे वैसे आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। यदि आप मान लीजिए आपका एक संगी दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं टहलने के लिए तो उसको लेके जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति, अब इसकी हम साथ में सुन रहे हैं, जो हमारे साथ में है, चलते फिरते कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, वो एक साथी है जिसकी हमेशा सुनते रहते हैं, उसके प्रति विश्वास योग्यता बनी है, हमारा विश्वास है उसके ऊपर कि कोई भी परिस्थिति आएगा ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप यदि किसी और की सुनने लगे, जो व्यक्ति इस व्यक्ति से घृणा करता है, तो वो आपको क्या करेगा? उसका साथ छुड़ा देगा, उसके प्रति अविश्वास लेके आएगा। तो वो दोस्त जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके प्रति विश्वास नहीं है। वैसे ही जब आप अपने आत्मिक पिता की, जो आपके चर्च में आपके अगुवे हैं, आपको सुनाते हैं,
आपको सिखाते हैं, आप लगातार सुनते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अब जितने लोग हैं सब लोगों ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा जीवन पाया है। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया उनकी प्रार्थना थोड़ी हमने जीवन पाया, हमने तो यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है वही मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह हाँ मेरे लिए मारा गया है, लेकिन जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो आपके लिए मेहनत करता है। आप ऐसे चले जाइए प्रार्थना करा के आइए आपको छुटकारा मिल जाए तो आप बताइएगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में न बैठता हो, वचन ना पढ़ता हो, उस व्यक्ति से हाथ रखा के प्रार्थना कराइए, देखिए आपका उपाय होता है कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति मरी परिस्थिति में है, एक बुराई की परिस्थिति में है। वो हर वक्त हर समय किसी पास्टर के बारे में ऊट पटांग बोलता रहता है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति की सुनेंगे तो आपके पास्टर के प्रति अविश्वास आएगा और उसका कोई उपाय नहीं है, आप एक दिन नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन पर निर्भर करता है कि आप किसकी सुन रहे हैं। बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, जब भी कभी आप नकारात्मक बातों को सुनते हैं वो आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण लेगा। हालेलुया। देखिए, जब कभी आप नकारात्मक बातों को सुनते हैं तब आपको जो बात आप सुन रहे हैं ना वो आपको कठोर कर देगा, एक मरी हुई परिस्थिति में लेके जाएगा जिससे आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह याईर की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहा था, मरी हुई जो एक बेटी थी, याईर की बेटी मरी नहीं थी, ठीक है, वो जा रहा था चंगा करने के लिए। तभी एक व्यक्ति आया उस याईर के साथ में से, बोला कि याईर अब गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन बाइबल बताता है यीशु मसीह ने उसके बातों को इनकार किया और इनकार करके आगे बढ़ गया। वो मरी थी, वो पहले बीमार थी, मर भी गई, तब भी यीशु का इतना विश्वास था कि यदि मैं गया तो वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह उस याईर के साथ में जो व्यक्ति था आकर बोला कि गुरु को दुख मत दे, और सुन के क्या होता, क्या बताएं, चलो मर गई तो कोई बात नहीं, जाओ ले जाके गाड़ दो। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है उसकी बातों को वो इनकार किया, ऐसे मतलब छोड़ दिया जैसे यीशु ने सुना ही नहीं। वो कौन सी बात थी? नकारात्मक, जो उसके विश्वास को मार देती। वो नकारात्मक बात आई ताकि यीशु के जो महिमा होने वाली है पिता की यीशु के द्वारा वो ना होने पाए। यीशु ने तुरंत इनकार किया और कहा याईर मत डर, केवल विश्वास रहे, तेरी बेटी जिंदी हो जाएगी। हालेलुया। और यीशु मसीह गया और उस याईर की बेटी को जिंदा किया। हालेलुया। जब भी आप नकारात्मक बातों को सुनते हैं, वो चाहे प्रभु के खिलाफ हो या फिर आपके चर्च के खिलाफ हो, आपके पास्टर के खिलाफ हो, आपको नकारना है। नहीं तो आप कितने भी यहां पर आएंगे, आपको उन पास्टर जो आपको बताएंगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नकारात्मक बातों को ग्रहण किया है। अपने पास्टर के खिलाफ, अपने चर्च के खिलाफ, अपने प्रभु के खिलाफ, तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। जो आपका पास्टर आपके लिए देगा, काम उसी के लिए होगा जो विश्वास की परिस्थिति में है। एक बार परमेश्वर के दास यदि एक बार मेरे लिए प्रार्थना करें तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। जब आप नकारात्मक बातों को सुनते हैं, आपका मन कठोर हो जाता है, आप अपने उस विश्वास में मर जाते हैं। बाइबल बताता है यीशु मसीह एक जगह ऐसा था, वहां पर एक भी चमत्कार नहीं कर पाया, और वहां लिखा है वहां इसलिए चमत्कार नहीं हुए क्योंकि वहां विश्वास नहीं था। हालेलुया।
आप जानते हैं उस 12 वर्ष से जिस स्त्री को लहू बह रहा था, वो केवल वस्त्र छूकर चंगी हो गई। लेकिन यीशु मसीह को जो लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वहां पे कीली ठोक रहे थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक अविश्वास की दशा में थे। ये एक मामूली इंसान है, मेरा तो काम ही है चढ़ाना, चढ़ा देते हैं। हालेलुया। विश्वास की दशा और अविश्वास की दशा वो आपके जीवन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी बातों को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। आप सकारात्मक बातों को ग्रहण कर रहे हैं या फिर नकारात्मक बातों को, यह आपके जीवन के ऊपर निर्भर करेगा। और वही बातें जो आप ग्रहण करेंगे वो आपके जीवन से काम करेगा। यदि आप अच्छी बात को ग्रहण करते हैं, विश्वास की बात ग्रहण करते हैं, अपने पास्टर के लिए अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्य रहकर अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, तो फिर आपके लिए चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपका विश्वास का उपाय है। आप बढ़ते हुए विश्वास की परिस्थिति में जा सकते हैं।